Good morning students, I am Khushbu Thakur and today again we will learn from Hindi Vartika. So let's start. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे लिंग एवं वचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर एंड नंबर। तो हम शुरू करते हैं पहले लिंग मतलब जेंडर से। लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो वह लिंग कहलाता है। अर्थात जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन शब्द रूपों को लिंग कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों को छोड़कर शेष सभी शब्द या तो पुरुषवाचक हैं या स्त्रीवाचक, इसीलिए हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार माने गए हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब बारी बारी से इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं उदाहरण के साथ। पहला पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, कवि, माली, दर्जी आदि। अब हम देखेंगे पुल्लिंग की पहचान। पहला पर्वतों के नाम। जैसे पर्वतों के नाम को हम पुल्लिंग मानते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग नहीं मानते। उदाहरण हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स आदि। अब हम कहते हैं ना, जैसे कि हिमालय पर्वत खड़ा है, पुल्लिंग हुआ। ये तो कभी नहीं बोले हैं ना कि हिमालय पर्वत खड़ी है, अजीब लगेगा। उसी प्रकार वृक्षों के नाम, अशोक, नीम, पीपल आदि जितने भी वृक्ष होते हैं वो सारे होते हैं पुल्लिंग। फिर अनाजों के नाम, गेहूँ, मक्का, चना आदि। वैसे ही धातुओं के नाम, सोना, पीतल, जस्ता। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, चीन आदि। अब देखिए, देशों के नाम में भारत को हम माता जरूर कहते हैं, लेकिन भारत क्या है हमारे लिए? पुल्लिंग है। भारत देश, कौन सा देश ऐसे बोलते हैं, कौन सी देश नहीं बोलते हैं। फिर है महीनों का नाम, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ये तो हिंदी में लिखा है ना, अगर इंग्लिश में बोले तो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितने भी हैं, हम बोलते हैं कौन सा मंथ या कौन सा महीना, कौन सी महीना ये नहीं बोलते, क्योंकि ये क्या है? मंथ पुल्लिंग है। फिर है ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, मंगल आदि। ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, ये सारे लगभग, इन सबको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग में गिनते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। कौन सा ग्रह बोलते हैं, कौन सी ग्रह नहीं बोलते। और कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग भी ही यूज़ होते हैं, जैसे कछुआ, गरुड़, खरगोश, खटमल, तोता, पक्षी, भिक्षु, मच्छर, कौवा। तो हम कभी कछुआ, उसका हम स्त्रीलिंग में नहीं बोलते, दोनों को हम लोग सिर्फ कछुआ ही बोलते हैं। वैसे ही गरुड़, खटमल, वैसे तोता, कभी तोती सुने हैं? नहीं ना, हम तोता बोले तो उसमें दोनों आ जाते हैं। और पक्षी, हम पक्षी बोलते हैं तो पक्षी में तो सारे पक्षी एक साथ आ गए, इसीलिए हम अलग से पक्षी के लिए मेल वर्जन और फीमेल वर्जन नहीं बनाते, ठीक है। और मच्छर, हम मादा मच्छर अलग से बोलेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से कुछ यूज़ नहीं करेंगे, वो उसके लिए भी हम मच्छर ही यूज़ करेंगे। और कौवा, कभी कौवी सुने हैं? नहीं ना, तो हम दोनों के लिए क्या यूज़ करते हैं? हमेशा कौवा। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्री, बकरी, मालिन आदि। अब इसकी पहचान। नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, स्त्रियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में गिनते हैं। तो नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सतलज आदि। गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, ऐसे बोलते हैं। गंगा बहता है, ये ऐसा कभी नहीं बोलते, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम, अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि, ये सबको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग में। स्त्रियों के नाम, सीमा, रश्मि, स्मृति, हमारे खुद के भी नाम जितने स्त्री में आते हैं उनको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम,
एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। और भाषाओं के नाम हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ये जितने भी लैंग्वेज और भाषा ये हैं, ये क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। कौन सी भाषा में, है ना, कौन सी भाषा में बोलते हैं, कौन सा भाषा नहीं बोलते हैं। अब इसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी, चील, मकड़ी, दीमक आदि। हम बोलते हैं ना मछली, अब मछला कभी सुने? नहीं। वैसे तितली, अब हम तितला भी कभी नहीं सुने हैं, हम दोनों के लिए तितली ही यूज़ करते हैं। वैसे ही कोयल, हम दोनों के लिए कोयल यूज़ करते हैं, कोयला नहीं। मैना, मक्खी, गिलहरी ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इन सभी को हम दोनों के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए एक नज़र और डाल लेते हैं इसकी परिभाषा पे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके पुरुष होने का बोध हो, जैसे घोड़ा, चना, लड़का, मंगल आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके स्त्री होने का बोध हो, जैसे सीता, लड़की, घोड़ी, टोपी, हवा आदि। तो अब हम पढ़ेंगे वचन, जिसे कहते हैं नंबर। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संख्या मतलब नंबर, एक है या दो है जो जिससे पता चलता है, हम उसको बोलते हैं वचन। उदाहरण, पुस्तक का पुस्तकें। पुस्तक मतलब एक, पुस्तक के मतलब बहुत सारे हैं। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो बुक मतलब सिंगल बुक, और बुक्स मतलब बहुत सारे बुक। अब देखते हैं वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है सिंगल और बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं एक वचन को? सिंगुलर, और बहुवचन को प्लूरल नंबर। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे पुस्तक, कुत्ता, गेंद, बेटा, स्त्री आदि। ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन, अकेले अकेले का बोला गया है। और उसका दूसरा प्रकार क्या है? बहुवचन, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, स्त्रियां, मालाएं, बेटे आदि। तो चलो इसको थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें देखो, पहला क्या है? लड़का पढ़ता है, मतलब एक अकेला लड़का पढ़ रहा है। और दूसरे साइड क्या है? लड़के पढ़ते हैं, मतलब बहुवचन, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। सेकंड, बालिका खेल रही है, मतलब एक बच्ची अकेली खेल रही है। बालिकाएं खेल रही हैं, मतलब बहुत सारे बालिकाएं खेल रही हैं। तीसरा, कुत्ता भौंक रहा है, एक अकेला कुत्ता भौंक रहा है। और इधर कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुवचन। मेज़ पर पुस्तक रखी है। मेज़ मतलब टेबल, टेबल पर क्या रखी है? पुस्तक रखी, मतलब एक पुस्तक रखी है। और इधर क्या? मेज़ पर पुस्तकें रखी हैं, मतलब मेज़ पर बहुत सारे पुस्तकें रखी हुई है, ये बहुवचन है। अब थोड़े वचन की पहचान देख लेते हैं। पहला, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा। ठीक है, तो इधर एक वचन और इधर बहुवचन। पहला, यह किताब किसकी है? ये एक वचन में है। और ये बहुवचन में से कैसे बोलेंगे? ये किताबें किसकी हैं? क्या है ये? बहुवचन। ये किताबें किसकी हैं? दूसरा, वह लिखता है, एक अकेला लिख रहा है, वह लिखता है। अब बहुत सारे लिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वह का हो जाएगा वे लिखते हैं।
क्या होगा? वे लिखते हैं। बच्चा खेलता है, एक वचन, बच्चा खेलता है। और इसका बहुवचन कैसा होगा? बच्चे खेलते हैं। बच्चा का हो जाएगा बच्चे, खेलता का हो जाएगा खेलते, और हम है में ऊपर बिंदी, बच्चे खेलते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, ये अकेले के लिए है, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब बहुत सारे हैं तो क्या होगा? हम विद्यालय जाते हैं। अब कैसे समझेंगे हम? क्रिया के द्वारा। क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम। हम क्या करके देख रहे हैं उससे समझेंगे। छात्र पढ़ता है, पढ़ता है, और बहुवचन में छात्र पढ़ते हैं। मोर नाचता है, यहाँ होगा मोर नाचते हैं। हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ते हैं। बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं।